नाउ लेट्स ड्राइव द फार्मूला ऑफ NPR। यह बोला जा रहा है कैसे ये NPR का फार्मूला है, विच फार्मूला, दिस फार्मूला NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n। यही तो हमने सीखा था कि हम क्यों बोला साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियन ने कि NPR का फार्मूला ये होता है। अब हम जानते हैं n फैक्टोरियल क्या होता है और n माइनस फैक्टोरियल क्या होता है। नाउ इजीली वी कैन ड्राइव, यदि हम उल्टा निकाल लेते हैं जो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल से निकाला था परम्यूटेशन की वैल्यू, तो उसको हम थ्योरम 1 से, तो इसको हम कर सकते हैं। सो एज वी नो कि NPR इज इक्वल टू क्या होता है n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1, ये हमने सीखा ही था। ओके इसको क्या करो, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ टर्म, किस टर्म से, n माइनस r, उससे एक और कम n माइनस r माइनस 1 अप टू 3 2 1, तो n माइनस r फैक्टोरियल से इसको डिवाइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वी कैन राइट दिस वे, टॉप वैल्यू दिस डिवाइड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर। ये दोनों सेम है n माइनस r से लेके। सो देखोगे यदि ऊपर वाले को आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, सो दिस कैन बी रिटर्न एज n फैक्टोरियल। इस पूरे को आप देखोगे इट कैन बी रिटर्न एज n फैक्टोरियल, और नीचे वाला हमें मालूम ही है n माइनस r1 n माइनस r फैक्टोरियल, तो वी कैन राइट n माइनस r फैक्टोरियल। सो NPR इज इक्वल टू क्या हो गया, वेयर r इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो चाहिए अदरवाइज इनफाइनाइट हो जाएगा। सो वी हैव NPR इज इक्वल टू दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज, सो वी हैव ड्राइव्ड इट। आप कहेंगे ना मुझे ना ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा समझ में नहीं आया, तो समझने के लिए देखो ऐसे समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। 6pn मीन्स 6 नंबर्स दिया, उसमें से परम्यूटेशन निकालना, वेयर यू हैव टू सेलेक्ट 2 नंबर्स, तो 2 डिजिट नंबर आपको बना दी, यू हैव 2 पोजीशन, तो हम फार्मूला करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। r क्या है इसमें 2 है, n इज 6, तो फार्मूला क्या हो जाएगा एज पर दिस फार्मूला 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको आता ही है सॉल्व करना, तो लेट्स सॉल्व इट। 6 फैक्टोरियल अबाउट 4 फैक्टोरियल, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कट गए, सो व्हाट वी हैव इज 6 5 30, तो इसका आंसर आ गया। लेट्स टेक अनदर वन, या इसको समझे 30 क्यों आया, ध्यान से देखो। लास्ट नंबर यदि हम NPR के अंदर देखें तो लास्ट नंबर था n माइनस r प्लस 1। लास्ट नंबर यदि इसमें देखें ये NPR है, n क्या है इसमें 6 है, r इज़ 2, तो लास्ट नंबर निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। लेट्स पुट इज 6 माइनस 2 प्लस 1, 6 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा 5। सो देखो n से स्टार्ट हुआ, 6 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया 5 तक, तो इसको यदि मैं एक्सपेंड करता इस फॉर्मूले के ऊपर फॉर्मूले के बाद, तो आई वुड हैव रिटर्न 6 इंटू 5, सो आई वुड हैव रिटर्न 6 इंटू 5। यहाँ देखो हमने ये डिवाइड करके यही तो बचा था 6 इंटू 5, 30 को ऐसे ही तो लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है और ये जो ऊपर वाला है एग्जैक्टली सेम, तो ये जो लास्ट टर्म था n माइनस r प्लस 1, बेसिकली 6 माइनस 5 n माइनस r, एक तरह से ध्यान से देखो n 6 है तो ये r है, ये r एक टर्म है बेसिकली n माइनस r प्लस 1, समझ में आ रहा है। ओके लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 6p6 मतलब 6 ऑब्जेक्ट में 6 के 6 हमने सेलेक्ट करिए मीन्स, तो वी कैन राइट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, वी कैन राइट 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, सो वी विल हैव व्हाट 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है 1, सो विल राइट 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू हाउ मच 720। 720 कहाँ से आ गया, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू के 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आप करोगे इट इज़ 720, क्योंकि मुझे याद थी मैंने डायरेक्ट लिख दी। ओके अनदर वैल्यू, यदि मैं इसको 6 की जगह n से रिप्लेस कर देता, जेनेरिक बनाता, NPN लिखता, परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन n एट अ टाइम इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन 0, और बोला जाए n फैक्टोरियल, तो इससे हमें एक नया फार्मूला मालूम चला। ये तो मालूम था NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होता है, बट यदि NPN हो तो डायरेक्टली हम फैक्टोरियल n बोल सकते हैं। ओके देयर इज अनदर वे, NP0 मीन्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट वी हैव नॉट सेलेक्टेड एनी वन, तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0, तो आई कैन राइट n फैक्टोरियल अपॉन n, दोनों कट गए इज इक्वल टू व्हाट 1। सो अनदर एक फार्मूला आपको याद रखना, डायरेक्ट NP0 हो तो परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन 0 एट अ टाइम इज इक्वल टू 1। यदि कोई ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं तो देर इज़ नो पोजीशन, तो आंसर इज़ 1 ओनली ना, एक ही अरेंजमेंट होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो हो ही नहीं सकते, नंबर ऑफ परम्यूटेशन तो हो ही नहीं सकते, कितने होंगे, एक ही होगा, कोई चेंज ही नहीं होगा।
सो आपको यदि फर्स्ट ही याद है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन, तो आप ये दोनों निकाल सकते हो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद मैं इसलिए रखने को बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप सॉल्व करोगे, ये स्टेप लगाओगे, 3 स्टेप तो अपने यहाँ लिखेंगे ना, 3 स्टेप, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और आज की डेट में स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एन पी एन लिखोगे, एन परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन एन एट अ टाइम इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, और एन ऑब्जेक्ट परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन 0 एट अ टाइम इज इक्वल टू 1। ये हमेशा होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो यू कैन मूव फास्ट। वेरी गुड। सो इस तरीके से देर इज़ अनदर थ्योरम। अनदर थ्योरम में देखो थोड़ी सी, थ्योरम नंबर 2, अनदर प्रिंसिपल क्या है? द थ्योरम 2 सेज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटिशन इज अलाउड। इस केस में देखो एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर के अंदर व्हाट वी आर सेइंग कि नंबर रिपीटिशन वाज नॉट अलाउड। एन ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट हैं, राइट? और हम एन ऑब्जेक्ट को बार बार यूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ कर लिया तो कर लिया। बट नाउ थ्योरम 2 में क्या बोल रहा है? इफ़ रिपीटिशन इज अलाउड देन द फॉर्मूला, द परम्यूटेशन का आंसर ये नहीं रह जाता है, वो क्या हो जाता है? इट इज़ एन की पावर आर। लेट्स प्रूव इट। सो यदि हमको ये फॉर्मूला याद है ऊपर वाला, तो वी कैन से कि देयर आर वैकेंट पोजीशन, एन पी आर का मतलब ये होता है। और इस केस में रिपीटिशन अलाउड है, मीन्स सब पोजीशन को मैं यदि भरूंगा, तो पहले मैं कहता जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था, बट वी आर फिलिंग एन माइनस 0, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एक कम होता जा रहा था बिकॉज रिपीटिशन, क्योंकि एक बार जो यूज़ हो गया वो चीज़ दोबारा यूज़ नहीं कर सकता, तो एक कम होता जा रहा था, राइट? बट इस केस में रिपीटिशन अलाउड है, तो मैं क्या भरूंगा? पहले केस में n, दूसरे केस में भी मेरे पास n पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं। तो हर एक ऑप्शंस मेरे पास, हर एक पोजीशन के लिए n पोजीशंस हैं मेरे पास। तो n इंटू n कितनी टाइम्स? r टाइम्स। तो आई कैन राइट एन पी आर की जगह आई विल राइट n इंटू आर की पावर r, क्योंकि पावर कितनी है? 1 2 3 1 1 1 1 है, सबको मैं कितने टाइम से r सबको ऐड हो जाती है, तो ऐड हो गई, क्या होगी? n की पावर r। So the permutation NPR where repetition is allowed, the direct answer is n की पावर r। There is no need to solve this way। क्या आंसर होगा? NPR is equal to NR when repetition is allowed। Clear? Very good। तो ये रोज है ROSC, एक वर्ड है जिसमें हमने 4 लेटर्स को यूज़ किया है। सो यदि हम परम्यूटेशन यदि पूछते हैं, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 लेटर्स हैं, परम्यूटेशन हमको बताना है 4P4, मीन्स अवेलेबल ऑब्जेक्ट 4 है, उसमें से परम्यूटेशन निकालना है टेकिंग 4 एट अ टाइम। तो आंसर हमको क्या मालूम है? 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल होता है, तो 4 फैक्टोरियल लिख देंगे। दैट मीन्स 24 ऑप्शंस हैं हमारे पास। यदि आपको याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैंने क्या बोला था? ROSC को चारों के चारों ऑल एट अ टाइम यदि मैं यूज़ करूँ, एंड रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड सपोज, तब ये मेरा फार्मूला है, ऊपर वाले फार्मूले से तो निकला ही वाला। तो हमने देखो इसको ऐसे भी करेंगे, इस फार्मूले से यूज़ करते हैं तो भी आंसर 24 आ रहा है, जो हमने इनिशियली सीखा था, राइट? वेरी गुड। बट यदि रिपीटिशन होता, आर को मैं एन नंबर ऑफ टाइम, ओ को भी बार बार यूज़ कर सकता हूँ, तो 4 क्या उसके एडिशन में क्या होता था? आंसर ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा, आई हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, एन की पावर आर। तो 4 की पावर आई विल राइट 4 की पावर 4, बिकॉज देयर आर 4 पोजीशन। एन क्या है? 4, आर की वैल्यू भी 4, तो एन की पावर 4 मीन्स 4 इंटू 4 दैट इज़ 256। तो परम्यूटेशन का आंसर कितना हो गया? 256 व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड द आंसर इज 24। 24 परम्यूटेशंस हो सकते हैं या अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। क्लियर? सो हम क्या सीखे? हम ये सीखे थ्योरम 1 से कि व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तो NPR का फॉर्मूला ये यूज़ करना होता है, टॉप 1, एंड व्हेन द रिपीटिशन इज अलाउड द NPR की वैल्यू डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट n की पावर r बाय दिस फार्मूला। सो आप यदि समझ गए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड उससे थोड़ा और क्लियर होगा। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन कैन बी चूजन अमंगस्ट अ ग्रुप ऑफ 12 पर्सन, assuming that one person cannot hold more than one position। कहने का मतलब हमें 12 लोग दिए हुए हैं, उसमें से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन पोजीशंस हैं, उनके लिए एक एक बंदा चूज़ करना है, और कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता है कि वो चेयरमैन भी बन जाए और वाइस चेयरमैन बन जाए। मीन्स 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। यदि वो चेयरमैन होगा तो वाइस चेयरमैन नहीं होगा बंदा, और यदि वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन होगा तो ही कैन नॉट बी चूजन एज अ चेयरमैन, एक ही पोजीशन ले सकता है। दैट मीन्स रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड।
और ये 12 के 12 बंदे क्या हैं, सब डिफरेंट हैं, राइट, ऑल आर डिफरेंट पर्सन। तो आपको चेयरमैन चूज़ करना है, वाइस चेयरमैन चूज़ करना है, तो दैट मीन्स रिपीटिशन नॉट अलाउड, दैट मीन्स वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। सो तो वी विल राइट 12p2, 12 पर्सनस हैं, उसमें से 2 पर्सन हमको चूज़ करना है, मीन्स 2 पोजीशंस हैं, उसके लिए 2 आदमी चूज़ करने हैं, 2 पोजीशन चेयरमैन वाइस चेयरमैन की है, and repetition is not allowed, all the 12 persons are different, we will use this formula, the top formula. So we will write 12 factorial divided by 12 minus 2 factorial, let's solve it. So it is 12 by 10 factorial, further solve it, 12 into 10, multiply it, what we are getting is 132. So there are 132 ways in which we can choose 2 persons. Out of them, one will become chairman, the other will become vice chairman. जो हमने पढ़ा है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, पहला था कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन किसका, जो भी हम चूज़ करें, जैसे ये 12 लोग थे, इसमें से हम एक बंदे को चूज़ कर ले, दोबारा नहीं चूज़ कर सकते। सेकेंड इज़ इफ़ रिपीटिशन इज़ अलाउड देन द फॉर्मूला इज़ दिस। बट 12 के 12 पर्सन मीन्स ये जो n है, n ऑब्जेक्ट्स ऑल वर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सब डिफरेंट थे। जैसे 12 के 12 लोग 12 पर्सन ऑल वर डिफरेंट, हर एक के डिफरेंट मीन्स हर एक के फादर मदर डिफरेंट है, दे आर यूनिक इन नेचर। उन यूनिक में से हम कुछ चूज़ कर रहे हैं,